अगर हमें वहाँ से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है तो हमें अभी सतगुरु नहीं मिले हैं। तो शिक्षा गुरु और सतगुरु में अंतर है। तो जब हमें सतगुरु मिल जाते हैं तो हमें सत्य का बोध हो जाता है, और सत्य का बोध करने के लिए ही गुरु का महत्व होता है जीवन में। क्योंकि गुरु तो हमने बहुत सारे जीवन में पाए हैं, लेकिन हर गुरु अपने अपने अनुसार हमें ज्ञान देता है, हमें सिखाता है, जो एक सीमित स्थान तक हमारे लिए है। लेकिन अध्यात्म की उन्नति के लिए, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है, जिसे हम सतगुरु कह सकते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं जिनसे कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता हो जाता है कि हमें इस जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये करना ना करना संसारिक चीज़ों पर आधारित नहीं होता। ये होता है कि हमें वो चीज़ें नहीं करनी हैं जिससे हमारा जो ये जीवन समाप्त हो, तो उस आने वाले समय में हमें भगवान को जो मुँह दिखाना है, आगे की जो हमारी जर्नी बनने वाली है, उस पर विचार करना जब हम शुरू कर देते हैं, तब समझिए कि आपको सतगुरु मिल गए हैं। तो जब हम अपने जीवन में इस प्रकार विचार करने लग जाते हैं किसी की प्रेरणा से, अपने गुरु की प्रेरणा से, तो वो हमारे लिए सतगुरु हो जाते हैं। तो सतगुरु का यही काम होता है, वो हमें जागरूक बनाते हैं, केवल इसी जीवन के लिए नहीं कि बहुत पैसा कमा लो, बहुत अच्छा घर बना लो, अपने बच्चों का फ्यूचर देख लो और बहुत अच्छे ठाट बाट की ज़िंदगी बना लो। उनका हमें ये बताना नहीं होता, वो हमें इससे ऊपर की बातें बताते हैं। ये सब चीज़ें बताने वाले हमारे संबंधी हैं, हमारे अपने टीचर हो सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। जो भी हमने उनसे सीखा है, वो साथ में हमने ये सीखी हैं चीज़ें, जिससे भी हमने अपने जीवन में तरक्की करने के लिए कुछ सीखा है, पैसे कमाने के लिए कुछ सीखा है, तो उनसे हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं। लेकिन जो अध्यात्म गुरु हैं वो हमें कुछ और भी सिखाते हैं कि ये जो दौड़ हम खुद दौड़ रहे हैं, हम खुद भाग रहे हैं, ये कहाँ तक सही है और कितना दौड़ना है, कितने दौड़ने के बाद हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमें अध्यात्म गुरु सतगुरु सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि हमारे आँखें जो हैं, हमारी आँखें बंद हैं, हम जो देख रहे हैं वो हम सपना देख रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक दिन ख़त्म होने वाली है। जिस प्रकार हम सपना देखते हैं और सपने के बाद जब हम उठते हैं तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। किसी भी चीज़ का, आपने कितने भी अच्छे रिश्ते बनाए, कितना भी अच्छा आपने पैसा कमाया, कितना भी अच्छा आपने घर बनाया, गाड़ी बनाई, नाम कमाया, ये सारी चीज़ें एक सपने की तरह हमारे साथ से अलग हो जाती हैं। तो सतगुरु हमें इसका बोध कराती हैं और ये चीज़ भी सिखाते हैं हमें कि ये सब चीज़ें करते हुए, जिस सपने में यानी इस जीवन में हम जो जी रहे हैं, ये सब चीज़ें करते हुए हमें और क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमें सतगुरु बताते हैं। तो इसलिए जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। जिन्होंने भी अपने जीवन में गुरु धारण कर रखे हैं और उनकी वाणी को पर चलते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। सतगुरु बनाने का मतलब ये नहीं है, अपने जीवन में गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से बाबा जी हो जाएंगे या फिर हम कोई संत हो जाएंगे। हम जो है हम वही रहते हुए सही रास्ते पर चलेंगे, हम पैसा भी कमाएंगे, अपना घर बार भी बनाएंगे, विवाह भी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन साथ में कुछ नियम होंगे, कुछ संयम होंगे, जिसे करने से हमें ये पता रहेगा कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई नुकसान हमें आगे नहीं होने वाला है। हर चीज़ का शास्त्रों में नियम बताया गया है, तो गुरु वो चीज़ें हमें सिखाते हैं। गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में नियंत्रण लाने के लिए, सही गलत का फैसला करने के लिए गुरु का होना जरूरी है। केवल सांसारिक ज्ञान ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इस संसार से हमें जाना है और जहाँ जाना है वहाँ हमें किसी की समझाई हुई, किसी की बताई हुई बातें काम नहीं आने वाली। वहाँ हमें गुरु के द्वारा बताई गई बातें और गुरु की दी गई प्रेरणा पर किए गए कर्म ही काम आने वाले हैं। तो इसीलिए जीवन में बहुत महत्व है गुरु का, और ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं है। हर जीव के लिए गुरु का महत्व है। संतों महात्माओं ने कहा है कि जिनको गुरु हो जाता है, जिनके जो गुरु धारण कर लेते हैं, जिनके जीवन में कोई गुरु होता है, वो सगुरा कहलाते हैं, और जिनके जीवन में गुरु नहीं होता उसे निगुड़ा कहलाते हैं, निगुड़ा कहते हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति बिना गुरु के है या बिना किसी ऐसे अध्यात्म उन्नति के प्रयास के बिना
वो कहीं भटक रहा है, कोई भी नहीं है ऐसा उसके जीवन में, ना कोई शास्त्र है ना कोई गुरु है जो उसे बता सके कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो व्यक्ति निगुड़ा है, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं है, ऐसा संत महात्मा जन कहते हैं। जैसा कि हम गुरु जब धारण करते हैं, तो अगर हम अपने गुरु से मंत्र लेते हैं और केवल उस मंत्र को ले लिया, उसका जपा नहीं किया, उसका जप नहीं किया, और ना ही हमने उनकी वाणी पर कोई काम किया, बस हमने इस संतुष्टि के लिए गुरु दीक्षा ली है कि हमने गुरु धारण कर लिया है, अब हमारे कर्मों को हमारे गुरु सुधार देंगे, हमारे पाप ले लेंगे, हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गुरु से गुरु दीक्षा लेने के बाद उनके आचरणों को जो वो हमें बताते हैं वो अपने जीवन में लाने चाहिए, उनके दिए गए मंत्र का जप करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में तब्दीली आएगी। क्योंकि आपने महाभारत भी देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। महाभारत में गुरु सभी के थे, दुर्योधन के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे, कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु थे और दोनों के समक्ष भगवान भी थे। लेकिन इसका किसे फ़ायदा हुआ? जिन्होंने गुरु को, भगवान को महत्व दिया, जिन्होंने अपने आप को जिज्ञासु बनाया, उनसे जानने की इच्छा रखी, उनसे कही हुई बातें धारण करने की चाह रखी और उसे धारण किया। इसीलिए कौरवों और पांडवों दोनों के सामने गुरु भी रहे, उनके गुरु भी थे और सामने ही भगवान भी थे। लेकिन कौरवों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आप सब इसका रिजल्ट जानते हैं कि कौरवों का क्या अस्तित्व रह गया, लेकिन पांडवों का क्या से क्या बन गया। वन वन भटकने के बाद भी पूरी सृष्टि उनकी हो गई, पूरा राज्य उनका हो गया, जो चाहा वो सब कुछ प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने गुरु पर विश्वास रखा, अपने भगवान पर विश्वास रखा और उनकी कही हुई बातों के अनुसार ही कर्म किए, मनमाना आचरण बिल्कुल भी नहीं किया। इसीलिए उनका जो अस्तित्व है आज भी किस ढंग से लोग जानते हैं और कौरवों का किस ढंग से जानते हैं। तो इसीलिए बहुत पैसा या बहुत ज़्यादा नाम हो जाने से हम उसे संभाल कर नहीं रख सकते। ये हमारे पास रहने वाली चीज़ें नहीं हैं, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। तो हमारे कर्मों को सुधारने के लिए गुरु होते हैं। गुरु चाहे किसी भी संप्रदाय से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संप्रदाय गुरु को हमें गुरु के अनुकूल बनाने के लिए है कि हम जो संप्रदाय से जुड़ते हैं, जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनके सत्संग या उनके दिए गए नाम या मंत्र को जपते हैं, तो उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और जिसके कारण हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल भी पाते हैं, क्योंकि हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और जिस भी चीज़ का हम संग करते हैं वो हमें प्रभावित करता है। इसीलिए बड़े माता पिता या हमारे घर के जो बड़े हैं या हमारे भला चाहने वाले जो भी हैं, वो हमें ये समझाते हैं कि इस बुरे व्यक्ति का संग ना करो, क्योंकि संग का बड़ा महत्व होता है। जैसा संग वैसा ही व्यक्ति का व्यवहार और आचरण हो जाता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। इसीलिए गुरु का जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। गुरु के संग से हमारा अध्यात्म जीवन ही नहीं, सांसारिक जीवन भी बहुत बदल जाता है। जो हम परेशान रहते हैं, वो परेशान रहने की जो हमारी आदत बन गई है, गुरु कृपा से वो दूर हो जाती है। हम जो करते हैं वो करके हम उस पर इस प्रकार से चिंताग्रस्त नहीं होते कि क्या हो गया, क्यों हो गया। गुरु की कृपा से ये सब चीज़ें दूर होने लग जाती हैं और जो हो रहा है उसे हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं और जो बुरा हो गया उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, चाहे हमारी नेगेटिव सोच है या हमारे गलत कर्म हैं, जो भी ऐसी नेगेटिविटी है हमारे जीवन में, गुरु कृपा से वो दूर हो जाती हैं। गुरु की वाणी सुनने से, गुरु का सत्संग सुनने से, गुरु के दर्शन करने से, गुरु के दिए हुए नाम और मंत्र का जप करने से। क्योंकि ये जो मंत्र या नाम गुरु देते हैं वो सदियों से सब लोग जपते आ रहे हैं। हमारे आचार्यों ने जपा, जिस भी संप्रदाय से हम जुड़े हैं, आगे आगे शिष्य जपते चले जा रहे हैं। तो वो जो बहुत पॉजिटिव चीज़ हो जाती है जिसे हम बार बार बोलते हैं या करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जब हम कोई काम करते हैं तो अगर कोई उसमें कह दे कि ये ना बोलो, क्योंकि अगर कोई कह दे कि ये नहीं होगा, इसे छोड़ दो, और वो बार बार किसी को कहते रहे और सामने वाले को वो चीज़ करनी है, तो वो क्या कहता है, बार बार ना बोलो, ऐसा नेगेटिव ना बोलो।
क्यों? क्योंकि वही चीज़ होती है जो हम बोलते हैं नेगेटिव। तो इसीलिए गुरु हमें जो गुरु मंत्र देते हैं, जो नाम देते हैं, वो बार बार उच्चारण होता है, उसका बार बार जप किया गया है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आज के ज़माने के शब्दों में कहूँ तो वो एक्टिवेट होता है। तो इसीलिए हमें उसका जप करना चाहिए। और गुरु की कृपा से जो भी हमें चीज़ें समझ में आ रही है कि गलत है, धीरे धीरे कोशिश करके उससे दूर हटना चाहिए। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों को साथ में शिक्षा प्राप्त हुई तो भी दोनों में कितना अंतर था, क्योंकि दुर्योधन ने गुरु को केवल इसलिए अपना समझा, इसलिए गुरु धारण किया कि उनसे जो चीज़ें वो सीखेगा उससे वो ऐसे कार्य करेगा जिससे उसको धन प्राप्त हो, अपनी जो इच्छाएं हैं पूरी कर सके। एक नेगेटिव थॉट्स लेके अपने गुरु से सब कुछ ग्रहण करता था, उसे उसके मन में अपने गुरु के लिए या किसी के लिए कोई सम्मान नहीं था। और अर्जुन और पांडवजन, उनके मन में कुछ और था, वो सीखने की इच्छा से, सुधरने की इच्छा से थे कि हम अपने गुरु से अच्छी चीज़ें सीखें ताकि हम अपना जीवन बहुत अच्छा बना सकें, अच्छा कर सकें। भगवान के साथ भी वो इसी व्यवहार में रहते थे कि भगवान से कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा जानें। लेकिन दुर्योधन हर किसी से एक स्वार्थ के कारण जुड़ा था, और गुरु बिल्कुल ये संबंध नहीं बनाते स्वार्थ का। बाकी सारे संबंध स्वार्थ के हो सकते हैं, लेकिन गुरु का संबंध स्वार्थ का नहीं होता, और इसीलिए वह संबंध जो है वो हमारा कल्याण करता है, हमारे सारे दुर्गुणों को दूर कर सकता है अगर हम इस संबंध में अपना विश्वास रखें, और इस पर विश्वास ही काम करता है। गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या गुरु का दिया हुआ उपदेश हो, जब तक हम इसे हवा में समझेंगे कि ये तो बोलते हैं ये बाबा जी हैं, चलो ठीक है गुरु जी है, सुन लिया, लेकिन उनका जो कहना है उसको धारण नहीं किया, तब तक हमारा कल्याण गुरु भी नहीं, भगवान भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। भगवान ने गीता का ज्ञान गुरु होते हुए, क्योंकि अर्जुन के लिए उस समय भगवान गुरु के समान थे, क्योंकि वो उन्हें गीता का ज्ञान देने वाले थे। तो जब तक अर्जुन के कहने पर, जब तक अर्जुन ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं की, क्योंकि काफ़ी समय से भगवान अर्जुन के साथ रह रहे थे एक मित्र की तरह, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को इतना समझा रखा था क्या सही है क्या गलत है। जब युद्ध भूमि में अर्जुन को ये आभास होने लगा कि ये जो करने जा रहा है युद्ध, इसमें किसी का भला नहीं, और वो मोहग्रस्त हो गया, तब उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए बार बार प्रार्थना की कि वो उसे सच्चा रास्ता दिखाएं, वो इस मार्ग में नहीं जाना चाहता। बहुत प्रार्थना करने पर जब भगवान ने देखा कि अब ये पूरी तरह से शरणागत है, इसे कोई और रास्ता ना जाना है ना समझ में आता है, ये मेरे ही शरणागत है, तब भगवान ने अर्जुन के सामने गीता का गुप्त ज्ञान प्रकट किया। और ये सब जानते हैं कि गीता का ज्ञान कितना कल्याणकारी है। हर जीव के लिए गीता इस प्रकार है जैसे कि उसके जीवन का पूरा उद्देश्य, सारे पन्ने उस गीता में ही हो। अगर कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपने गुरु के सामने बैठकर उनसे कोई उपदेश ले रहा हो, जो कि भगवान ने अर्जुन को दिया। तो जब तक गुरु के शरणागत नहीं हुआ जाएगा, जब तक उन पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जाएगा कि ये जो बताएंगे वो सही है, तब तक हमें उनका दिया हुआ उपदेश भी काम नहीं आने वाला। तो इसीलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसमें सबसे पहले विश्वास काम करता है, और फिर शरणागति होनी बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लिए जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के इस जन्म के बंधन में व्यक्ति घूमता रह जाता है। 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। अगर ये जो मनुष्य योनि है इसमें हमने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो जाने कितनी बार ये 84 लाख योनियाँ जो हैं जिसे हमें भुगतना पड़ेगा और हमें कष्ट पाना पड़ेगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम ये समझ तो सकते हैं कि आज हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं उन 84 लाख योनियों में आती हैं, और इन सबको भुगत कर ही हम इस योनि में आए हैं, मनुष्य योनि में। तो अगर हम इसमें भी अपना सुधार नहीं कर पाएँ तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम इन योनियों में भटकते ही रहेंगे। मनुष्य शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिलके बना है। पूरी तरह से अगर ये पुण्य का रूप होता तो शायद देवता होता या स्वर्ग में होता,
लेकिन अगर पूरी तरह से ये पाप का स्वरूप होता तो ये नरक में होता। लेकिन ये दोनों से मिलकर बना है मनुष्य शरीर, कुछ पाप भी हैं हमारे और कुछ पुण्य भी हैं, उन दोनों के कारण हम मनुष्य हैं। तो हम अपने पाप कर्मों को तो इस योनि में भुगत रहे ही हैं अलग अलग आचरणों से। कभी हमें किसी के बोले जाने से कुछ कष्ट होता है क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, उसकी बात समझ में आती है। कभी हम कुछ नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें कष्ट देती हैं। शरीर है, इसमें कष्ट होता है कभी। तो हम अपने बुरे कर्म तो इस प्रकार से भुगत ही लेंगे, और कोई रोग भी हो सकता है अगर बहुत बुरे कर्म हुए तो। लेकिन हमारे अच्छे कर्मों का भी हमें फल मिला है कि हम मनुष्य हैं, और हमें एक मौका मिला है कि हम अपने कर्मों को सुधार लें ताकि हम दोबारा से किसी और योनि में उत्पन्न ना हो और सीधे भगवान के पास पहुँचे। भगवान का जो धाम है वो नित्य है, जहाँ पर कभी मृत्यु नहीं आती और कोई कष्ट नहीं होता, सदा आनंद रहता है। लेकिन ये सब बातें हमें पसंद इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें यही सत्य लगता है जिसमें हम जी रहे हैं। मनुष्य जीवन ही हमें सत्य लगता है, ये संसार ही हमें सत्य लगता है। ऐसा लगता है भगवान के धाम में क्या होगा, वहाँ ना हमारे संबंधी होंगे और ना ही ये सब चीज़ें करनी होंगी जो हमें यहाँ करने में अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है। भगवान का धाम और भी ज़्यादा सुखमयी है, वहाँ तो कभी सुख खत्म ही नहीं होता। जो आनंद हमें कभी कभी यहाँ 1-2 मिनट के लिए कभी अनुभव होता होगा, वो आनंद वहाँ सदा रहता है। तो जब हम वहाँ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए ये जो था बड़ा तुच्छ था, जिसे हमने इससे बेहतर कुछ समझा नहीं था, ये सबसे तुच्छ था। तो क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं और पहुँचने की इच्छा नहीं रखते, कभी उस चीज़ को फील भी नहीं करना चाहते, इसीलिए हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती कि उसका अस्तित्व ही क्या है। वहाँ भी अस्तित्व है, वहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी भगवान का दर्शन होता है, साक्षात होता है, वहाँ भी आनंद है, सब कुछ वहाँ है। लेकिन हमने कभी देखा नहीं, हम कभी गए नहीं, क्योंकि हम इस 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, इसीलिए हमें मालूम नहीं है। और गुरु हमें इसी चीज़ को बताते हैं, उस चीज़ का अनुभव कराते हैं, एक लालच उत्पन्न करते हैं, एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि हम उस चीज़ को पाना चाहें, हम भी भगवान के धाम को जाना चाहें, इन जो 84 लाख योनियों का चक्कर है इससे छुटकारा मिल सके। ये हमें गुरु सिखाते हैं, समझाते हैं। जब तक हम अपने आप को इस चीज़ को बताएंगे हमारी समझ में वो नहीं आएगा। अगर 1-2 मिनट के लिए हमने सोच भी लिया तो वो हमें लगेगा कि चलो अभी देखा जाए, लेकिन अभी देखा जाए इसी से हम कल देख पाएंगे। तो अभी हमें सुधारना होगा, और अभी सुधारने के लिए हमें गुरु प्रेरित करते रहते हैं, बार बार हमें कहते रहते हैं। अगर हम उनके सत्संग में जाते हैं, उनसे भेंट करते हैं या उनके दर्शन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से हमें इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। ये सारी चीज़ें गुरु के दर्शन मात्र से हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं, एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु का दर्शन भी बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है कि हम गुरु के दर्शन करें, उनका पूजन अर्चन करें। व्यास जी के जन्म का जो दिन था वो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सब लोग अपने गुरु की सेवा पूजा अर्चना इस दिन करते हैं। तो गुरु का दर्शन भी बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। गुरु के द्वारा दिया गया नाम मंत्र जो भी उन्होंने दिया है, जो उनका सत्संग है, जो उनका वचन है, जो हम सुनते हैं, वो हमें कहते हैं, वो जितना हमारे लिए उपकारी है उतना ही उनका दर्शन। क्योंकि दर्शन मात्र से हमारे अंदर जिज्ञासाओं का एक बाढ़ आने लग जाती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, इस संसार में हमें जाना है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। इसीलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है, सबके जीवन में गुरु होना जरूरी है। आध्यात्मिक उन्नति गुरु के बिना नहीं हो सकती, और आध्यात्मिक उन्नति के बिना ये जीवन भी नहीं सुधर सकता और आने वाला भी नहीं सुधर सकता। जो आने वाला समय है वो भी नहीं सुधर सकता। गुरु हमारे आज और हमारे कल दोनों को मैनेज करके हमें एक मार्ग दिखाते हैं जिस पे हमें चलना यही है, उसी ढंग से चलना है जो हमें देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं और गुरु कृपा से वो बड़ी आसानी से होती हैं। जब हम खुद कुछ करते हैं तो वो नहीं हो पाती। जैसे कि हम कोई चीज़ बनाना जानते हैं, कुछ काम है जो करना जानते हैं, लेकिन हम वो पहली बार करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं
जिससे हमने ये सीखा है या फिर जो इस चीज़ को जानता है वो हमारे सामने हो तो हम बेहतर कर पाएंगे। तो यही काम गुरु का होता है, क्योंकि हमने जो अभी हम सोच रहे हैं कि हमें अच्छी चीज़ें करनी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो खुद से हम करना चाहें भी तो हम बीच बीच में छोड़ देंगे या फिर हमारी जो हिम्मत है वो टूट जाएगी कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परिस्थिति को देखकर। लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु की वाणी से, गुरु के द्वारा बताई गई बातों से हम उन चीज़ों को पार कर जाएंगे और हम आगे बढ़ते हुए गुरु कृपा से वो सब कुछ कर पाएंगे जो हमें इस जीवन में करना चाहिए। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में बताई गई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम धारण नहीं कर पाते हैं समय के कारण, कि ये कलयुग चल रहा है, कुछ चीज़ें इसमें हम नहीं धारण कर पाते, लेकिन गुरु कृपा से हम वो सब चीज़ें भी कर पाते हैं जो बड़ी कठिन लगती हैं, क्योंकि वो उसे उसका सरल मार्ग बताते हैं कि तुम ऐसा नहीं तो चलो तुम ऐसा करो। तो ये गुरु का महत्व है जीवन में, गुरु का बड़ा ही महत्व है। ये जीवन तब तक निरर्थक है जब तक हम केवल इसमें अपने लिए कुछ कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अर्थपूर्ण नहीं है। पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता है संसार में है तो, घर बार बनाना है वो भी आवश्यकता है संसार में है तो, लेकिन उसके बाद की कोई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं जो हमारे साथ जाने वाली है। गुरु हमें इन सब चीज़ों को करते हुए वो चीज़ें करने के लिए बताते हैं। बिना गुरु के किसी को भी वो ज्ञान नहीं हो सकता जो इस संसार से पार लगा दे। इस संसार से पार लगने वाला जो ज्ञान है वो केवल गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि आजकल हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते, ना समय मिलता है और ना ही इच्छा जागृत हो पाती है, लेकिन गुरु की कृपा से ये सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। समय भी मिलने लग जाता है और शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा भी जागृत होने लग जाती है। अगर नहीं भी ये सब चीज़ें हम कर पाते तो गुरु की वाणी ही हमारे लिए शास्त्रों के समान होती है। इसलिए जीवन में गुरु का महत्व बताया गया है। पहले के ज़माने में जब ये संसार प्रारंभ हुआ था तब से लेकर राजा महाराजाओं का जो जीवन है वो भी आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा या कोई कथा कहानी सुनते होंगे तो आपको मालूम होगा। सभी राजाओं के जीवन में कोई ना कोई गुरु थे और जब उनके जीवन में कोई कठिनाई आती थी वो किसी के पास नहीं जाते थे, वो अपने गुरु के पास जाते थे। चाहे वो दैविक, दैहिक या भौतिक कोई भी मुसीबत हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कष्ट आ गया हो, वो अपने गुरु के पास जाते थे और गुरु उसका हल भी बताते थे, क्योंकि वो सभी चीज़ों को जानने वाले थे, सर्व ज्ञाता थे। वो इस संसार में अगर कुछ भी घट रहा है या घटने वाला है या कुछ भी है वो सब जानते थे। इसलिए उनकी बताई हुई चीज़ जब राजा लोग करते थे तो उनकी जो चीज़ें हैं की हुई वो ऐसा फलीभूत होती थी कि उनका जो भी कर्म था वो ऐसा फल देता था, क्योंकि वो गुरु आज्ञा से किया हुआ कर्म होता था, वो ऐसा फल देता था कि वो जिस भी कारण से परेशान थे, जो मुसीबत थी वो टल जाती थी। और जो भी राजा महाराजा बनते थे वो भी पहले गुरु के पास जाकर शिक्षा लेते थे, गुरु दीक्षा लेते थे, अपना जीवन गुरु के अनुसार अपने राज्य को भी इस प्रकार चलाते थे जैसा गुरु उनसे बताते थे। इसीलिए एक राजगुरु हुआ करते थे जो उस राजा को ये बता सकें कि तुम राज्य कर रहे हो, तुम इन सब चीज़ों का भोग कर रहे हो, इतना धन है तुम्हारे, इन सब चीज़ों का कैसे उपयोग करना है, इस धन का कैसे उपयोग करना है, एक राजा होते हुए भी तुम्हें किस प्रकार अपने आप को नियंत्रित रखना है, किस प्रकार का शासन करना है। तभी कोई भी राजा जिसका भी आप बड़ा नाम सुनते होंगे, बहुत ही उसके बारे में आपको सुनने को मिलता होगा, पढ़ने में उनकी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी, तो उनका जो अस्तित्व रहा, जो उनकी जीवनी रही, वो उनके गुरु के कारण इतनी अच्छी साफ सुथरी रही जिससे हम प्रभावित होते हैं। तो इन सब बातों से भी आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा हो या कोई सामान्य जीव हो, सबके लिए, कोई भी सामान्य मनुष्य हो, सबके लिए गुरु का महत्व है। क्योंकि सब मनुष्य योनि में आए हैं तो अपना जो जीवन है, जो अपना ये काल चक्र है जिसमें हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, इसको सुधारने आए हैं कि हम इससे छूट सकें। गुरु हमें इन सब बातों को बताते हैं, समझाते हैं, हमें प्रेरित करते रहते हैं, हमें जिज्ञासु बनाते हैं और फिर हमें सत्य का बोध होता है। अगर सत्य का पूर्णतः बोध ना भी हो तो भी हमारा जीवन इस लायक तो हो जाता है कि हम उन तुच्छ योनियों में ना जाएं जिससे हमारा बड़ा ही दुर्गति हो जाए, जिससे हमारी ये कीड़े मकोड़े या जीव जंतु ना बने,
मनुष्य बनते हैं तो फिर से एक मौका मिलता है। तो इसीलिए गुरु का बड़ा ही महत्व है, जितना बता दिया जाए उतना कम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एकलव्य के बारे में। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहते थे धनुर्विद्या की, लेकिन क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देते थे तो उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया। एकलव्य ने अपनी गुरु भक्ति के आधार पर गुरु की एक मूर्ति बनाई और उसका विश्वास वहाँ पर बहुत काम करता है। तो आज हमने इस पर चर्चा की कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। क्या हर किसी के लिए जीवन में गुरु का उतना ही महत्व है? सभी के लिए गुरु होना चाहिए, गुरु धारण सभी को करना चाहिए? ये सब बातें आज हमने इस वीडियो में जानी है। इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ और बहुत सारे और भी वीडियोस जो अपलोड हैं आप देख सकते हैं। और लाइव में हम नए नए इसी प्रकार के टॉपिक लेकर आते रहते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए हमारा प्रयास है उस पर होता है। तो आप लोग लाइव में ज़रूर जुड़ा करें। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।